Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। आज फिर आप लोगों को आरआरबी एनटीपी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूँ जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से होगा और प्रीवियस भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का सेट होगा तो आप देख सकते हैं। अब वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। उसके बाद में आपको बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि नहीं आपको लाइक करना है या नहीं। हम आपको नहीं बोलेंगे कि लाइक कर लीजिए चैनल को, आप पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे की क्लास और देखने के लिए। तो वीडियो को पहले आप अंतिम तक देखिए। आप 2 मिनट देखकर आप नहीं समझ सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा वीडियो को वॉच कीजिए अंतिम तक। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल लेते हैं आज का। देखिए कहता है एक मोटर वाला 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट पूरी करता है। वह पहले 15 मिनट 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 20 मिनट इससे दुगुनी गति से तथा बाकी यात्रा फिर पहले वाली मूल गति से पूरी करता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स करना क्या है इस सवाल में। पहले कह रहा है कि कितना दूरी तय किया उसने 15 मिनट 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 मिनट तो 15 20 35 45 मिनट पूरी करती है, बचा 10 मिनट। ये पहली गति से, इसका दुगुनी गति से और फिर इसका पहले वाली गति से। अब टोटल समय को जोड़िए तो समय कितना हो जाएगा 15 प्लस 40 और प्लस हो गया 10, यानी जोड़ेंगे तो 65 होगा। ये 65 मिनट हुआ, इसे घंटा में बदल दीजिए आप तो 65 बटे क्या लिखेंगे 60 घंटा। अब आपसे पूछा जा रहा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी 39 किलोमीटर, समय है 65 बटे 60, कि 60 ऊपर चला जाएगा ना, तो 39 गुना 60 और बटे क्या हो गया 65। 13 तिया 39, 13 पचे 65, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया। यानी किस चाल से कर रहा था वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए एक और सवाल लेते हैं। 2 बसों में से एक 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा 7/2 घंटे में था, दूसरी 450 किलोमीटर लंबी यात्रा 10 घंटे में तय करता। उसकी औसत चाल अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं है, औसत चाल पूछ रहा है तो दूरी बटे समय होता है, चाल या औसत चाल तो एक ही होता है। तो आप देखिए कैसे अनुपात ही पूछ रहा है, तो पहले का अनुपात कितना होगा, पहले की चाल होगा दूरी बटे 7/2 और दूसरे का होगा 450 बटे 10। कुछ नहीं करना है, 300 बटे कितना हो गया 7 दूनी 14 1 15/2 और गुना हो जाएगा 10 बटे 450। ये 0 0 कट गया, 2 पर चला जाएगा, यानी 300 गुना 2 बटे 15 और गुना हो गया 1 बटे 45। 15 दूनी 30, 5 चौका 20 और 5 नंबर 45, यानी कितना 4 दूनी 8 बटे 9, यानी 8:9 आया। आपसे अनुपात पूछ रहा था तो कितना हो गया 8:9 आया। अगला सवाल लेते हैं। तथा दिनेश 11 बजे दिन में कार से कोचीन से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हुआ। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में आधी दूरी तय करता है। बाकी दूरी को किस चाल से चले कि त्रिवेंद्रम 4 बजे शाम को पहुंच जाए। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे, इसमें आपको करना है क्या, कह रहा है कि 11 दिन में वह कोचीन त्रिवेंद्रम चला और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आधी दूरी तय किया। तो दूरी कितना हुआ, चाल गुना समय, यानी 120 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर लिया 2 घंटे में। आधी दूरी वो है, इसका मतलब और कितना तय करना है उसे 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब देखिए कह रहा है कि वह किस चाल से चले कि शाम 4 बजे पहुंच जाए। तो 11 बजे चल रहा था 2 घंटा, यानी 11 और 2 कितना हो गया 13, यानी 1 बजे तक उसने कितना आधा दूरी तय कर लिया। अब 4 बजे तक वो पहुंचना चाहता है, तो 1 से 4 मतलब कितना घंटा, 3 घंटा में वह पहुंचना चाहता है। और दूरी से कितनी तय करनी है, तो 120 किलोमीटर और दूरी तय करनी है क्योंकि आधी दूरी तय कर ली है। तो अब क्या हो जाएगा, उसका चाल पूछ रहा है, तो चाल कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर और समय 3 घंटा में करना था, तो 3 चौके 12 है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगली दूरी जो आधी दूरी से तय करना है 4 बजे तक अगर पहुंचना है उसे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, है ना, ताकि 4 बजे तक वह पहुंच जाए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। कहता कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5
उछाल भरता है, कुत्ता 3 उछाल भरता है। यदि कुत्ते की 1 उछाल खरगोश की 3 उछाल के बराबर हो तो कुत्ते की चाल का खरगोश की चाल से अनुपात होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। कुत्ते की 1 उछाल खरगोश की 3 उछाल है तो कुत्ते की 3 उछाल खरगोश के 3 या 9 उछाल के बराबर होगा। अब आपसे पूछा दोनों का अनुपात, कह रहा है कि कुत्ते की चाल का अनुपात यानी 9 और खरगोश का 5, खरगोश 5 भरता है, यानी आंसर क्या हो गया 9:5 हो गया। एक और सवाल लेते हैं। कहता एक कार ड्राइवर मैदान से पर्वतीय स्थल को जो 200 किलोमीटर दूरी पर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा लौटते समय उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी दूरी 400 किलोमीटर की औसत गति कितनी है? औसत गति पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए समय आपको जानना होगा, समय कितना लगा उसे टोटल। तो जाते समय वो 200 किलोमीटर दूरी किस चाल से गया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 40 पंचे 200, और फिर 200 किलोमीटर दूरी आया 20 किलोमीटर 20 200, यानी टोटल समय कितना लग गया उसको 15 घंटा, और टोटल दूरी कितना हुआ 400। तो 400 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5 या 15 और 5 8 40, यानी 80 बटे कितना हो गया 3, यानी 26.66, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आपका आ गया। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि आसिफ पैदल चलता है और 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। लौटते समय उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तथा वह उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे लगाता है। वापसी यात्रा के समय उसकी गति कितनी थी? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 2 घंटे उसकी 2 किलोमीटर घट जाती है और 6 घंटे में, तो आपको करना क्या है वो देखिए। कह रहा है क्या पूछ रहा है कि उसकी गति कितनी थी, तो गति पूछ रहा है आपसे। आसिफ पैदल चलता है और 4 घंटे में एक दूरी तय करता है। लौटते समय उसकी गति 2 किलोमीटर घट जाती था, वह उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे लगाता है। वापसी यात्रा के समय उसकी गति कितनी थी? वापसी यात्रा, हमसे पहले इसकी चाल निकाल लेते हैं, जाने की चाल। तो जाने की चाल कैसे निकालेंगे हम? तो आपको करना कुछ नहीं है। वह कह रहा है कि 4 घंटे में एक दूरी तय करता है और 6 घंटे लगाता है वापसी में। तो आपको पूरा करना है क्या, दोनों के 6 गुना 2 और फिर दोनों के समय के अंतर से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2 2 कट गया, यानी कितना हो जाएगा दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी बटे समय कितना हो जाएगा चाल, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी उसकी जाते समय। अब पूछ रहा वापसी की चाल, तो वापसी की चाल कितनी हो जाएगी? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा में आप माइनस कर दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का घट जाता था वापस में आते, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वापस की चाल उसकी कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आइए फ्रेंड्स एक और सवाल लेते हैं। सवाल कहता है एक साइकिल चालक समान गति से साइकिल चलाता हुआ 6 घंटे में एक दूरी तय करता है। वह अपनी यात्रा की वापसी के समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो वह दूरी 5 घंटे में तय करता है। जाते समय उसकी गति कितनी थी? इस तरह का सवाल देखिए, अभी भी यहाँ घटा लिया था और कह रहा है कि 6 घंटे में दूरी तय करता है और आते समय वह 5 घंटे में तय करता है। अभी जो मैंने सवाल बताया फ्रेंड्स, उसका एक ट्रिक देख लीजिएगा कि कैसे मैंने ऐसा किया। जब भी इस तरह का सवाल कहीं दिया जाए तो आपको देखिए यहाँ का आता 4 घंटे और 6 घंटे, ये सवाल जो हम बनाए उसको पहले देखिएगा, उसके बाद ये सवाल अगला बना लीजिएगा 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर घंटा, और कह रहा था कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है घट जाता है उसकी चाल। ऐसे में उसका जो मूल चाल है, वास्तविक चाल जब निकालना है तो इसको इससे क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा। जितना चाल कम होता है उसको अधिक समय से गुना कीजिएगा। तो 6 गुना 2 और दोनों के समय के अंतर से भाग दीजिएगा 2 से, तो आपका कितना आ गया 2 2 कटा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी वास्तविक चाल यानी कि जाने की चाल थी, तो आने की चाल 2 मिनट घट रहा था तो मैंने माइनस किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब अगला साल देखिए इसी तरह है, वहाँ पे चाल घट नहीं रहा, बोल रहा बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है,
तो जब वापस से आने वाला, सॉरी यहाँ की ओर ध्यान रखिएगा, वापस आने वाला जो समय है उसी को उसके चाल से गुना कीजिएगा। तो वापस आने में इसको यहाँ लग रहा था 6 घंटा, तो आपने गुना कितना से कर दिया, 6 गुना 2 कर दिया है ना। वापस वाला जाने वाला समय से नहीं, तो वास्तविक चाल निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है उसमें बोल रहा है कि वह 6 घंटे में पूरा करता है, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है तो वह 5 घंटे में उससे क्या वापस आ जाता है। तो वापस आने का समय 5 घंटा था और बढ़ाया था चाल कितना, 2, तो इसको गुना कीजिए, तो 5 गुना 2, उसके बाद दोनों के समय से भाग दीजिए, तो कितना हो गया 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पूछा था कि उसकी गति कितनी थी जाते समय, तो वही तो निकाल रहे थे अभी ना। इसमें भी हम पहले निकाले जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये जाते समय की गति थी, और यहाँ तो पूछा जाते समय का, तो निकल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स आज का ये था कुछ सवाल आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आपको कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।